दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और यह लाइन अगर कहें कि भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर बिल्कुल सटीक बैठता है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि तेज बॉलिंग के क्षेत्र में हमेशा से ही पीछे रहने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को एक नई ताकत देने वाले जसप्रीत बुमराह का अभी तक का यह सफर इतना आसान नहीं था। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद जब घर के मुखिया की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाए ना, तो फिर जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन किस तरह से अपने संघर्ष के दम पर बुमराह ने सफलता पाई, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए सटीक और तेज रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने वाले बॉलर बुमराह के लाइफ स्टोरी को हम शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1993 से, जब गुजरात के अहमदाबाद में जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जसबीर सिंह था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे, और उनकी मां का नाम दलजीत कौर, जो कि एक स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम किया करती थी। और इसके अलावा जसप्रीत के फैमिली में उनकी एक बहन भी है जिनका नाम जूहिका है। और दोस्तों, बुमराह को शुरू से ही खेलों में काफी दिलचस्पी थी, और खासकर वह क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और वह शुरू से ही आम बच्चों से अलग थे, क्योंकि जहां आमतौर पर बच्चों को बैटिंग करना ज्यादा पसंद होता है, वहीं उन्हें बॉलिंग करने का शौक था। और इसीलिए बुमराह अपने खेल को ज्यादा आसानी से आगे ले जा सके। साथ ही उन्होंने शुरुआती समय में अपने स्कूल की पढ़ाई निर्माण हाई स्कूल से की, जिसमें कि उनकी मां ही प्रिंसिपल के तौर पर काम किया करती थी। हालांकि जसप्रीत जब महज 7 साल के थे, तभी एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया। और इन कठिन परिस्थितियों में मानो उनके परिवार पर आफत ही टूट पड़ी। और इस घटना से जसप्रीत के साथ साथ उनकी बहन और मां सभी लोगों को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन जसप्रीत की मां ने बहुत ही जल्द खुद को संभाला और अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में जुट गई। और फिर समय के साथ जसप्रीत बुमराह का भी क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता गया, और 14 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने की इच्छा अपने मां के सामने जाहिर की। हालांकि यहाँ पर पहले तो उनकी मां ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि भारत के अंदर इस खेल में कंपटीशन कितना ज्यादा है। लेकिन जब उन्होंने जसप्रीत के अंदर इस खेल का पागलपन देखा, तब वह भी आखिरकार मान ही गई। और फिर अपनी शानदार बॉलिंग से जसप्रीत बुमराह ने सभी को इतना प्रभावित किया कि उन्हें MRF पेस फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए चुना गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि MRF पेस फाउंडेशन बेसिकली चेन्नई में स्थित फास्ट बॉलर्स के लिए कोचिंग सेंटर है, जहां पर अनुभवी कोचेज और एक्सपर्ट्स की देखरेख में गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को निखारते हैं। और इसी फाउंडेशन ने ही भारतीय क्रिकेट को इरफान पठान, मुनाफ पटेल, RP सिंह, जहीर खान और श्रीसंत जैसे कई सारे तेज गेंदबाज दिए हैं। और फिर यहाँ पर आकर बुमराह को भी अपनी बॉलिंग निखारने में काफ़ी मदद मिली। और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अक्टूबर 2013 में पहली बार गुजरात की अंडर-19 टीम में सेलेक्ट किया गया। और यहाँ पर अपना पहला मैच विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने कुल 7 विकेट झटकी। और इस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से की। और फिर आगे चलकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके शानदार खेल को देखते हुए 2013 में जॉन राइट ने उन्हें IPL के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम में खिलाने का निर्णय लिया। और इस तरह से 19 साल की उम्र में जसप्रीत ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू किया। और यहाँ भी उन्होंने RCB के खिलाफ खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट लेकर खुद के सिलेक्शन को सही ठहराया। हालांकि उन्हें इस IPL के सिर्फ 2 मैचों में ही खेलने का मौका मिला था। और फिर अगले साल यानी कि 2014 की IPL में भी वह मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा और उन्होंने 11 मैचों में कुल 5 विकेट लिए। हालांकि 2015 में इंजरी की वजह से वह IPL का मैच तो नहीं खेल सके थे, लेकिन घरेलू परफॉर्मेंस उनका काफी शानदार रहा। और इसी वजह से 27 जनवरी 2016 को भारत के नेशनल टीम से T20 मैच खेलने का उन्हें मौका मिला, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था। और दोस्तों, बस यहाँ पर एक मौका मिलने के बाद से तो वह बहुत ही जल्द भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बन गए। और इस साल यानी कि 2016 में बुमराह T20 में सबसे ज़्यादा 28 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। और फिर उनके धारदार बॉलिंग को देखते हुए उन्हें बहुत ही जल्द ODI में भी खेलने के मौके मिलने लगे। और इन मौक़ों को अपनाकर बुमराह ने बहुत ही जल्द टीम में अपनी जगह पक्की करी। और वह देखते ही देखते बहुत तेजी से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। और वह वनडे के ICC प्लेयर रैंकिंग में एज अ बॉलर पहले नंबर पर बने हुए हैं।
साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में भी आप उनके परफॉर्मेंस को तो देख ही रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक आम परिवार में पैदा होने के बाद मुश्किल परिस्थितियों से उभरकर जिस तरह से बुमराह ने सफलता पाई वह काबिले तारीफ है। और आगे भी हम इनके सफल करियर की कामना करते हैं, क्योंकि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी बुमराह ने लांघा है सिर्फ समंदर को, आगे तो अभी पूरा आसमान बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत बुमराह की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।